वो कहते हैं कि सीवल का बेहतरीन शेफ अपने खाने में रूह डाल देता है, लेकिन किम जे वून अपने खाने में कुछ और भी डालता था, जिसका जायका सिर्फ वही जानता था जो कभी वापस नहीं आए। सईवुल के गांगरम डिस्ट्रिक्ट की चमकती रोशनियों के दरमियान ग्रांड मेरिडियन होटल की इमारत रात के आसमान को चीरती खड़ी थी। कोरिया के अमीर तरीन लोगों की दुनिया, जहां एक रात का कमरा किसी आम आदमी की माहाना तनख्वाह से भी महंगा था। होटल की 25वें मंजिल पर आनेल रेस्तोरां था, और इस रेस्तोरां का सरबराह था शेफ किमजे वोन। चिफट कद, सफेद यूनिफॉर्म, आंखें ठंडी और अंदर से खाली, जैसे किसी ऐसे शख्स की आंखें जिसने अंदर से जलना बंद कर दिया हो। उसके हाथ इतने माहिर थे कि एक लम्हे में मछली का कांटा निकाल सकते थे, और अगले लम्हे किसी इंसान की सांसें। किमजे वून का बचपन ग्रांड मेरिडियन से बिल्कुल अलर्ट था। वो सियोल के मज़ाफ़ाती इलाके गवायन में पैदा हुआ, एक गरीब मोहल्ले में जहां दीवारें कभी पेंट नहीं होती थीं। उसके बाप किम सांगयोल एक छोटा रेस्तोरां चलाता था, सांगयोल किचन, जो पूरे मोहल्ले की जान था। लेकिन फिर आया प्रॉपर्टी टाइकून किम सेंग चिवल, जो पूरी गवायन मोहल्ले को खरीदना चाहता था। उसने हर दुकानदार को खरीदा, हर मकान मालिक को हटाया, लेकिन किम सांग योवल ने इनकार कर दिया। 3 महीने बाद इस पर टैक्स चोरी का मुकदमा चला। हेल्थ इंस्पेक्शन में फेल किया गया। सप्लायर्स ने सामान देना बंद कर दिया, और 1 साल के अंदर सांगयोल किचन हमेशा के लिए बंद हो गया। किम सांगयोल ने कर्ज लिया, मजीद कर्ज लिया, और आखिर में वपमीन अपने 12 साला बेटे जे ववुन के सामने रस्सी से लटक गए। पुलिस ने खुदकशी लिख दी। किम सेयोंग चिवल ने अगले हफ्ते पूरी जमीन खरीद ली। किसी ने सवाल नहीं किया, सिवाय एक सवाल के जो जे वॉर्न ने अपने दिल में रखा कि वो इंतकाम कब लेगा। जे वॉर्न ने 25 साल तैयारी की, पेरिस गया, खाना सीखा, सितारे हासिल किए, लेकिन साथ साथ जापान के एक बूढ़े डॉक्टर से जहरीली जड़ी बूटियों का इल्म सीखा। उसने फिसबले गार्डन मशरूम का राज जाना, एक नायाब कोरियन फंगस जो खास तरीके से पकाई जाए तो दिल को आहिस्ता आहिस्ता रोक देती है। खून में कोई निशान नहीं, मौत बिल्कुल कुदरती लगती है। वापस आकर उसने जानबूझकर ग्रांड मेरिडियन में मुलाजमत ली, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी फहरिस्त के सारे नाम एक दिन उस होटल में आएंगे। वो फहरिस्त जिसमें 5 नाम थे: टाइकोन किम सिवंग चीवल, करपट टैक्स अफसर ली जोंगपील, रश्वतखोर हेल्थ इंस्पेक्टर चुई हानसो, बेका हुआ वकील अवसे रिन, और मकामी सियासतदान योन ताएयांग, जो अब सियोल सिटी का डपटी मेयर बन चुका था। मार्च की एक सर्द रात टाइकोन किम सेवंग चिवल कमरा नंबर 2507 में मुर्दा मिला। न जख्म, न जहर का निशान, न कोई हथियार, बज़ाहिर नींद में कुदरती मौत। अप्रैल में ली जोंग पिल को दिल का दौरा पड़ा। जून में चुई हांस होटल के लाउंज में बेहोश गरा और हिस्पताल पहुंचते पहुंचते चल बसा। हर बार मौत कुदरती, हर बार जेवाउन का बावर्ची खाना बेदाग, और हर बार उसका सिग्नेचर ब्लैक मशरूम रिज़ोतो मुतालका मेज तक पहुंचा होता। लेकिन डिटेक्टिव किम मिंजी ने महसूस कर लिया। वह एक 35 साला सीनियर इन्वेस्टिगेटर थी। छोटे बाल, तेज आंखें, वो औरत जिसे उसकी टीम आइस कोइन कहती थी। उसने अपनी नोटबुक में लिखा कि 3 आदमी, 3 कुदरती मौतें और एक ही रेस्तौरान होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने मेडिकल एग्जामिनर से खास फंगल टॉक्सिन का टेस्ट करवाया, और 1 हफ्ते बाद जवाब आया कि तीनों में एक ही माइकोटॉक्सिन पाया गया है। यानी ये कुदरती मौतें नहीं बल्कि कत्ल थे। मिंजी ने मकतूलीन की जिंदगियां खोदना शुरू की, और फिर सियोल के पुराने रिकॉर्ड्स में गवायन मोहल्ले का 25 साल पुराना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला, जिसमें सांगयोल किचन का नाम, किम सांगयोल की खुदकशी और उनके बेटे किम जे-वोन का नाम दर्ज था। मिंजी कर्सी से उठ खड़ी हुई। उसने सार्जेंट चुई को फौरी तौर पर होटल चलने का हुक्म दिया, ताकि वो 5वें नाम से पहले वहां पहुंच सकें। लेकिन वो एक मौत पहले पहुंचे। वकील ओ सेरिन होटल की लॉबी में गिर चुकी थी। एम्बुलेंस निकल रही थी। चौथा कत्ल हो चुका था। मिंजी ने अपने हाथ देखे। देर हो गई थी, लेकिन 5वां नाम यून ताएयांग अभी जिंदा था। रात 11 बजे जब रेस्तोरां बंद हो गया, मिंजी स्टाफ पास से होटल के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई।
बावर्ची खाने में सिर्फ एक छोटी रोशनी थी और जेवोन वहां था, अकेला, एक प्याले में कुछ पैसता हुआ। मिंजी ने पारक को पुकारते हुए उसे हाथ ऊपर करने को कहा। जेवोन ने मुड़कर देखा। न खौफ, न हैरत, सिर्फ एक अजीब सुकून। उसने प्रस्कून अंदाज में कहा कि डिटेक्टिव को सब पता चल गया है। हालांकि वो सोचता था कि पांचवें कत्ल के बाद पता चलेगा, और उसने मिंजी को ज़हीन करार दिया। मिंजी ने उस पर 4 लोगों को मारने का इल्जाम लगाया। जयवॉन ने जवाब दिया कि उसने उन 4 जराइम पेशा लोगों को मारा है, जिन्होंने कानून के लबादे और सिस्टम के पीछे छिपकर उसके बाप को मारा था। और उसने सिर्फ वही किया जो कानून ने नहीं किया था। उसने गुस्से से सवाल उठाया कि जब कानून ने उसके बाप की रस्सी नहीं काटी थी, तो वो क्यों इंतजार करता। मिंजी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। लेकिन इसी वक्त फोन आया सार्जेंट चुई का। बड़ा ट्विस्ट। डेप्यूटी कमिश्नर कांगसो जिन ने मिंजी को केस बंद करने का हुक्म दिया, क्योंकि वो खुद गवायन स्कीम का एक खामोश शराकतदार था। जयवून की फेहरिस्त अधूरी थी। वो इस छठे आदमी को नहीं जानता था, लेकिन कांगसो जिन अब सबूत दबाना चाहता था। मिंजी ने हिक्म मानने से इनकार किया। उसने जेवॉन से ताउन मांगा, न मजीद कत्ल बल्कि एतराफ। यूनताए यांग को एक प्राइवेट डिनर पर बुलाया गया। बावर्ची खाने में माइक्रो रिकॉर्डर लगे थे। सार्जेंट चोई गाड़ी में सुन रहा था। जयवोन ने यूनताए यांग के सामने बैठकर बस एक सवाल किया, गवाइन मोहल्ले का। यूनताए यांग ने पहचान लिया किम सांग योल की आंखें अपने बेटे में हैं, और माइक्रोफोन के सामने घबराहट में सब कुछ कह दिया। उसी रात यूनताए यांग गिरफ्तार हुआ। अगली सुबह डिप्टी कमिश्नर कांग सोजिन के दफ्तर पर छापा पड़ा। वो रिकॉर्डिंग जिसमें उसने मिंजी को केस बंद करने को कहा, पहले से रिकॉर्ड हो रही थी। फिर जेवोन की बारी आई। मिंजी ने हथकड़ी मेज पर रखी और उसे देखा। उसने जेवून से कहा कि उसने 4 कत्ल किए हैं, इसलिए उसके बाप को तो इंसाफ मिलेगा, लेकिन खुद उसके जराइम की भी सजा होगी। जेवून ने हाथ आगे किए, खामोशी से, सुकून से। उसने इकरार किया कि जब मिंजी ने बावर्ची खाने में पहली बार इसकी आंखों में देखा था, वो इसी लम्हे समझ गया था कि वो कानून के साथ साथ इंसानियत को भी समझती है, और उसके लिए बस इतना ही काफी है। जब होटल से निकलते वक्त मीडिया कैमरे चमक रहे थे, जेवोन ने एक बार मुड़कर आनेल की रोशनियों को देखा, 25वें मंजिल पर, जहां उसने 25 साल का इंतकाम पकाया था। फिर आगे चल दिया। यूनताए यांग को 15 साल, डिप्टी कमिश्नर को 5 साल मिले। गवाइन महल्ले की जमीन, जो किम सांग योवल की थी, कानूनी तौर पर किम जेवोन के नाम मुंतकिल हुई। किम जेवोन को 4 कत्ल के जुर्म में 18 साल कैद हुई। 3 साल बाद डिटेक्टिव किम मिंजी ने गवाइन मोहल्ले में एक रेस्तोरां के बाहर खड़े होकर बोर्ड देखा, सांगयेवल किचन दोबारा खुला, किम सांगयेवल की याद में। अंदर गई, बैठी, मेनू उठाया। सिग्नेचर डिश थी बलीक मशरूम रिजोतो। मिंजी ने मुस्कुराकर मेनू रखा और कुछ और ऑर्डर किया। खून का जायका, खत्मशद कहानी में हर किरदार मुकम्मल तौर पर फर्जी है। लेकिन वो सवाल जो जेवॉन ने उठाया था कि जब कानून नहीं आता तो इंसान को क्या करना चाहिए, ये सवाल हमेशा से हकीकी है।